जय हिंद। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या ये सही है कि गलत है। और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या ये सही है। अगर सही है तो बधाई हो, आप बहुत अच्छे बेवकूफ हैं। और अगर ये सेंटेंस सही नहीं है तो बताइए क्यों नहीं सही है। क्योंकि 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 सर, इसका जो पहला लेटर है सर वो स्मॉल है। वेरी गुड। जो आदमी ये पकड़ लिया बहुत अच्छे आदमी है। जो नहीं पकड़े, कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और सारी बातें समझ में आ जाएगी। देन don't waste the time, look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be the master of this topic. Let's start. देखिए, पहला है कि हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को गलती कर लेते हैं। गलती ये करते हैं कि जब भी हम कोई चीज लिखने जाते हैं तो पहले लेटर गलती मतलब स्मॉल लिख देते हैं और पूरा का पूरा सेंटेंस बड़ी अच्छा से एक एक स्पेलिंग को देख देख करके, एक एक लेटर्स को देख करके लिखते हैं, जो कि हो जाता है गलती। तो इसीलिए हम लोग को इस बात पे ध्यान देना है कि भाई साहब, पहला लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस गलत नहीं करना है। कैसे? एग्जांपल समझिए। जैसे यहां पर आजकल बड़ी ट्रेंड में चल रहा है आई लव यू, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है आई, कैपिटल लिखेंगे। यू आर सैड या कोमल इज ब्यूटीफुल, वी आर ईटिंग, ही इज अ जेंटलमैन। यहां पे आप देखिएगा तो सारे के सारे सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है। जी हां, यानी कैपिटल लेटर का पहला रूल है कि कोई भी सेंटेंस आप लिखिए, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा सेंटेंस हो, उसका पहला लेटर कैपिटल होना जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आपका सेंटेंस आप कितना भी अच्छा लिख ले, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आप जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि ईच लाइन ऑफ अ पोयम और राइम, यानी कि कोई पोयम या किसी राइम का प्रत्येक लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है। जी हाँ, फिर से सुनिए, कोई पोयम या कोई राइम है, यानी राइम जो बच्चा सब बोलता नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल जॉनी जॉनी, जिंगल बेल, इस टाइप का कोई राइम है, तो उसका प्रत्येक लाइन का पहला लेटर कैपिटल होता है, यानी बड़का एबीसीडी में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम एक राइम लिखे हैं, रैन रैन गो अवे कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रैन रैन गो अवे। यहां पे आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि इसका रैन का पहला लेटर, कम का फर्स्ट लेटर, लिटिल का फर्स्ट लेटर और रैन का फिर से फर्स्ट लेटर कैपिटल है। दिस इज द रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन, कि जब भी हम लोग कोई भी राइम लिखते हैं या पोयम लिखते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम था तो आप सबसे पहले जाइए अपने बुक में, कोई भी पोयम में देखिए, सभी के सभी लाइन, उस पोयम का सब लाइन का पहला लेटर कैपिटल होगा, गारंटी मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि गॉड इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ गॉड, यानी कोई मतलब गॉड, कहीं पे वर्ड लिखते हैं GOD गॉड, या फिर लिखते हैं LORD लॉर्ड, या उनके बदले ही सी, जो भी चीज का हम लोग यूज करते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। जी हां, जब भी हम लोग गॉड लिखते हैं तो गॉड का, बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहां पे कि गॉड का जी छोटा लिख देते हैं, GOD गॉड लिख देते हैं। नहीं, आप किसी सेंटेंस के बीच में लिखिए, पहले लिखिए, लास्ट में लिखिए। गॉड अगर लिख रहे हैं पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर लॉर्ड लिख रहे हैं LORD तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। इसके अलावा अगर गॉड के जगह पे आप ही का यूज करते हैं तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा। कैसे? देखिए, जैसे हम लिखते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड देखो यहां पे हम जो लिखे हैं मे गॉड ब्लेस यू, यहां पे जो गॉड लिखे हैं इसका पहला लेटर कैपिटल है। दूसरे में देखिए यहां पे लिखे ही सेफ ऑल, यानी गॉड सबको क्या करते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे जो ही आया है वो गॉड के लिए, और इसीलिए ऐसे भी आप देखिएगा तो सेंटेंस के पहला लेटर है। बट ध्यान दीजिएगा, अगर हमको गॉड के लिए कहीं पे प्रोनाउन यूज करना पड़ रहा है तो बीच में भले क्यों ना हो, लेकिन अगर ही लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। अगर गॉडेस के लिए सी लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर
कैपिटल आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो अंग्रेजी जानने वाले बहुत अच्छे आदमी होंगे वो आपके सेंटेंस को गलत कर देंगे, समझ गए। तो जब भी गॉड लिखते हैं, लॉर्ड लिखते हैं, या गॉड के लिए कोई इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते हैं यानी ही या सी, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा। इससे पहले आप में से कितने लोग इसको गलती करते थे कमेंट करके हमें बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे कहता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। भाई जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं तो सर जी बताते हैं सीताराम राधे श्याम, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल। भाई कोई डाउट नहीं होना, यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। स्वाहा। देखिए कैसे, जैसे हम लोग लिखते हैं, कोई किसी का नाम लिख देते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे राम लिखते हैं, राज लिखते हैं, पीहू लिखते हैं, पिंटू लिखते हैं, बबलू लिखते हैं, नाबिया लिखते हैं, कल्याणी लिखते हैं, किट्टू लिखते हैं, किसी आदमी का नाम लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं। अगर स्मॉल लेटर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। तो चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या बीच में हो या लास्ट में हो, अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। इतना ही नहीं, जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे राम लिखे, गंगा लिखे, हिमालय लिखे या संडे लिखे, सबका पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर पहला लेटर कैपिटल है तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है, हम लोग जो बहुत अच्छा से मिस्टेक करते हैं जिसको कहते हैं स्वीट मिस्टेक। वो स्वीट मिस्टेक क्या है समझिए। अगर अगर हमारा प्रॉपर नाउन 2 वर्ड का है, कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला लेटर को तो कैपिटल कर देते हैं, लेकिन दूसरा लेटर को क्या करते हैं, स्मॉल लिख देते हैं। कहते हैं सही तो लिखे हैं, कहाँ गलती है, लेकिन उसमें गलती होता है। क्या चीज, देखिए यहाँ पे हम लिखे महात्मा और गांधी, तो आप गौर करिएगा कि महात्मा का एम और गांधी का जी दोनों कैपिटल है। अगर हम ये करें कि महात्मा का एम कैपिटल लिखे लेकिन गांधी का जी छोटा कर दे तो वो गलत 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 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नरेंद्र मोदी लिखिए तो नरेंद्र का एम और नरेंद्र का एन और मोदी का एम कैपिटल होगा। अगर हम एम छोटा लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरीके से किसी आदमी का नाम जैसे राजू कुमार, पिंटू कुमार, बबलू कुमार या किसी कोई भी आदमी हो, अगर उनका नाम 2 वर्ड में आता है या ऐसा कुछ स्पेशल चीज जिनका नाम 2 वर्ड में आता है तो उस दोनों वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है 3 वर्ड। यही चीज 3 वर्ड वाले में भी लागू होता है कि अगर प्रॉपर नाम 3 वर्ड का है तो तीनों वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे लिखे सोहन लाल शर्मा, तो सोहन का एस, लाल का एल और शर्मा का एस, क्या है, तीनों के तीनों कैपिटल है। जैसे गांधी जी का पुराना नाम क्या था, मोहन दास करमचंद गांधी, मोहन दास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आदमी का नाम चाहे वो 1 वर्ड का हो, 2 वर्ड का हो, 3 वर्ड का हो, 4 वर्ड का हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25 कितना भी वर्ड का हो, सभी के सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। जी हाँ, सभी के सभी वर्ड का पहला 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 लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 वाला भी बता दिया कि जैसे मैंने एक स्कूल का नाम लिखा है बाल भारती पब्लिक स्कूल, तो आप गौर करोगे कि जितने भी वर्ड में 1, 2, 3, 4 वर्ड में चारों का पहला पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे हम लोग देखे प्रॉपर नाउन उसी तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव। तो जैसे इंडिया से बना हुआ है इंडियन, तो अगर हम कहीं पे लिखते हैं आई एम इंडियन तो वहां पे आई जो है वो कैपिटल लिखना पड़ेगा वरना गलती हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अमेरिकन लिखते हैं तो ए कैपिटल लिखना पड़ेगा, अगर रशियन लिखते हैं तो आर कैपिटल लिखना पड़ेगा, अगर नेपालीज लिखते हैं तो एन कैपिटल और अगर चाइनीज लिखते हैं तो सी कैपिटल लिखा जाएगा। अगर हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव के
पहला लेटर को कैपिटल नहीं लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस बनाए चाहे कोई वर्ड लिखे, तो हमारा सेंटेंस या हमारा वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहीं पे लिखते हैं आई एम एन इंडियन, और एक लिखते हैं आई एम एन इंडियन। ठीक है, तो जरा बताइए आप कि यहां पर ये कैपिटल लिखे और ये स्मॉल लिखे, अब दोनों सेंटेंस में से कौन सही है और कौन गलत है? तो आप लोग को बता दिया था, आप लोग कहोगे सर दूसरा वाला जो है ना बी वाला वो सही है और ए वाला गलत है, क्योंकि इसका पहला लेटर स्मॉल है, यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर स्मॉल है, इसीलिए सेंटेंस गलत है। और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, किसका, प्रॉपर एडजेक्टिव का, और इसीलिए ये सेंटेंस सही है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर आप ये बता रहे हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला लेटर कैपिटल होगा, तो क्या पहले अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो लेटर आया है उसका मतलब कोई भी वर्ड आया है तो उसका लेटर कैपिटल नहीं होगा? तो भाई साहब वो तो सेंटेंस का रूल है कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, और यहां पे कह रहा है कि अगर बीच में एडजेक्टिव मान के चलिए आ रहा है तो एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि डेज और मंथ्स नेम, दिनों के नाम महीनों के नाम भी तो प्रॉपर नाम ही होता है, तो दिनों के नाम और महीनों के नाम के पहला लेटर भी कैपिटल होता है, चाहे आप संडे बोलो, मंडे बोलो, ट्यूसडे बोलो, वेंसडे बोलो, थर्सडे बोलो, फ्राइडे बोलो, सैटरडे बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप चाहे दिन के नाम बोलो या मंथ्स नेम बोलो, सबके पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे संडे का एस, अक्टूबर का ओ और नवंबर का एम, तीनों क्या है, कैपिटल है। अब आप लोग सोचो मैंने अक्टूबर नवंबर क्यों लिखा, जनवरी फरवरी क्यों नहीं लिखा, मैं नहीं बताने वाला, आप लोग बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑफ टाइटल, यानी किसी आदमी के नाम का टाइटल होता है, किसी अवार्ड का नाम होता है, जैसे सरनेम जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सब आदमी अपना अपना लगाता है, आपका भी सरनेम होगा, जैसे मेरा पंडित है तो आप लोग का कुछ ना कुछ सरनेम होगा, होगा कि नहीं होगा? तो वो सरनेम के लिए या कोई अवार्ड दिया जाता है तो उस अवार्ड के नाम का भी पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे देखिए यहां पर लिखे हैं भारत रत्न, यहाँ पे देखिए भारत का बी और रत्न का आर कैपिटल है। जैसे कोई पंडित लिखेगा अपने नाम का सरनेम तो पी कैपिटल लिखेगा, अगर कोई झा लिखेगा तो जे कैपिटल लिखेगा, अगर कोई यादव लिखेगा तो वो वाई को क्या करेगा, कैपिटल लिखेगा। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? जो ऐसा नहीं करता है उसको समझाओ, अगर नहीं समझ रहा है तो उसको दो बार और उसके बाद समझाओ। बकलेल भाई वीडियो देख, तो नहीं समझ में आता है कि हम समझाते हैं, ठीक है, उसका अपने समझ जाएगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, ए साइन इज इनफ फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गया ना, किसी अवार्ड का, जैसे अभी भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है ना, मैग्सेसे पुरस्कार है, तो जो भी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड है, तो जो भी अवार्ड है या फिर किसी आदमी के सरनेम है यानी टाइटल है, तो उस टाइटल का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे कहा जाता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ अ कोड, यानी जब भी कोई बड़े आदमी कोई बात बोले या किन्हीं के द्वारा बोला गया कोई बात है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, क्या बोले थे, तो स्वामी विवेकानंद जी बोले थे कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होती है वहां राह होती है, जहां चाह होती है वहां राह होती है। तो यहाँ पे वही चीज लिखे कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होती है वहां राह होती है। या फिर इसी तरीके से गांधी जी said that mind is a restless bird, the more it gets the more it wants and still remains unsatisfied। इस तरीके से और भी बहुत सारे कोट है, जैसे स्ट्रेंथ इज पावर, वीकनेस इज डेथ। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु, स्ट्रेंथ इज पावर, वीकनेस इज डेथ। तो यहां पर भी स्ट्रेंथ इज पावर, तो एस क्या होगा, कैपिटल होगा, सीरियल। तो किन्हीं आदमी के द्वारा कही गई बात
या कोई कोट हो या कोई ऐसे वर्ड है, प्लीज हेल्प मी, गो देयर, डोंट कम हियर, हेलो, वेयर आर यू लुकिंग, प्लीज लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो भी कोई कुछ बोल रहे हैं तो उस सब सेंटेंस का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर वो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे प्लीज कम हियर या हैव अ सीट, तो इसका भी क्या होगा, तो यहाँ पे प्लीज है, ये नहीं समझना कि ये स्मॉल लेटर लिख दिए सर, ये लगे समझ, यहाँ पे इसी का है, मेरे पास उतना स्पेस नहीं था इसलिए मैं इसमें लिख दिया कि प्लीज हैव अ सीट या प्लीज कम हियर। तो जब भी हम किसी दूसरे के द्वारा कही गई बातों को लिखते हैं तो उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब भी हम कोई शॉर्टकट वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब भी हम कोई शॉर्टकट वर्ड देखते हैं तो उसका सब लेटर कैपिटल होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर मान के चलिए किसी स्कूल का नाम, जैसे हम यहाँ पे लिए थे बाल भारती पब्लिक स्कूल, तो इस स्कूल के नाम का वो ऐसे लिख देगा, पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद लिख देगा स्मॉल, उसके फिर स्मॉल, फिर स्मॉल, तो ये हो जाएगा गलती। तो जब भी आप किसी भी चीज की, चाहे वो संस्था बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसको शॉर्टकट करके दिखा रहे हैं तो उसके प्रत्येक लेटर को कैपिटल लिखना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो गलती करिए वीडियो देखने के बाद। तो याद रखिएगा उस समय कि देखो बाबू, गलती करना गलत बात नहीं है, अनजाने में गलती करना गलत बात नहीं है, लेकिन जानबूझ करके गलत करना पाप है। जानबूझ करके गलत करना पाप है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे हम बीए बोलते हैं तो दोनों लेटर क्या होगा, उसका कैपिटल होगा। एमबीए बोलते हैं, तीनों लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी तरीके से बीडीओ बोलते हैं, एसडीओ बोलते हैं, सीओ बोलते हैं, नासा, NASA, नासा। इसी तरीके से इसरो हो गया। तो जो भी चीज को हम लोग शॉर्ट कट करके बोलते हैं उस सब का पहला पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ऑब्वियसली बात है, जब शॉर्ट कट करके बोलते हैं किसी भी वर्ड को तो वो एक ही लेटर ही लिया जाता है, तो सबका पहला वो लेटर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे डीएम, बीडीओ के बाद सीओ, बीए, बीकॉम, आईएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, तो जो भी बात हम बोलते हैं उस सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा अगर हम उसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। आई कहा जाता है कि प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ। और प्रोनाउन आई यानी आई जो है ना भाई साहब, ये एकलौता बेटा है। और कहा जाता है कि जो एकलौता बेटा होता है ना वो बड़ी नौटंकी बाज होता है। क्या होता है, नौटंकी बाज। वो अपने परिवार के लोगों को घोंट घोंट करके पानी पिला देता है। उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में ये बड़ी नौटंकी करेगा। अभी देखते रहिएगा, जितना भी वीडियो आएगा और जिसमें आएगा देखिएगा वो क्या क्या कारनामा करता है। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए फिलहाल कि जो आय है ना बड़ी दुलरुआ है, और जब भी आएगा चाहे अकेले, लेकिन जब भी अकेले आएगा स्टार्टिंग में हो, किसी सेंटेंस के बीच में हो या लास्ट में हो, ये कहेगा भाई हम तो कैपिटल रहने वाले, हमारा स्मॉल अगर कर दिया तो बुझ जाओ, पूरे सेंटेंस को गलत करवा देंगे। तो ये कहता है कौन, आई। इसके अलावा है इंटरजेक्शन का ओ ओ भी क्या होता है, हमेशा कैपिटल लिखाता है। जैसे हम कहीं पे बोलते हैं ओ माय गॉड, ओ गॉड, ओ हो, तो जब भी हम ओ बोलते हैं या फिर आई बोलते हैं तो हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हु एम आई, मैं कौन हूं। मैं यहाँ पे आई से शुरू होने वाला सेंटेंस नहीं लिखा क्योंकि आपको मालूम है ऐसे भी सेंटेंस का रूल है कि पहला लेटर कैपिटल होगा तो आई ऐसे भी कैपिटल हो जाता है, तुम्हारा समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा हु एम आई, मैं कौन हूं, तो यहाँ पे जो लास्ट में आ रहा है आई और ये कैपिटल है, इसको स्मॉल कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं हु, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि आई कभी भी स्मॉल नहीं होगा, ये होगा कैपिटल। तो यहाँ पे इसलिए हु एम आई। और दूसरा ओ नो, ओ हो, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे जो ओ आ रहा है, ऐसे भी ये सेंटेंस का रूल है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल। बट फिर भी याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर यूज कर रहे हैं, जैसे ही सेड दैट, ओ माय गॉड, अगर हम ऐसे लिखते हैं, मान के चलिए समझने के लिए कि ही सेड दैट, ही याद रखिएगा यहाँ पे सेंटेंस के बीच में आएगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैं पूरा वहां तक नहीं लिखा, समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि ही सेड दैट ओ माय गॉड, यानी उसने कहा
हे भगवान या अल्लाह, तो वो जो ये बोल रहा है तो इसका भी ये लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा सर, क्योंकि ये रूल है और रूल को कभी भी कोई भी आदमी ब्रेक नहीं कर सकता है। जो रूल को ब्रेक करेगा वो जेल में जाएगा, ठीक है। इसलिए तो यही कहा जाता है कि अगर प्रोनाउन आई अकेले कहीं आ रहा है तो कैपिटल लिखा जाएगा, और इंटरजेक्शन भी कहीं पे आ रहा है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या एंड में हो, वो कैपिटल ही लिखा जाएगा, स्मॉल नहीं लिखा जाएगा। अब लास्ट है, वो भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो देखिए और समझिए। कहा जाता है कि बुक का नाम, फेस्टिवल का नाम, हिस्टोरिकल मोमेंट, कोई भी किताब का आप नाम लिखिए। जैसे अभी हमको रिलीजियस बुक का नाम याद आ रहा है, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सारी चीजें जो बुक का नाम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऋग्वेदा, तो ऋग्वेदा का आर कैपिटल है। उसी तरीके किसी फेस्टिवल का नाम, मान के चलिए होली, दिवाली, मुहर्रम, ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, दशहरा, सबका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे हमने यहाँ पे ईद लिखा, थोड़ा सा कट गया, ईद का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। और उसी तरीके से कहा जाता है हिस्टोरिकल मोमेंट, यानी कोई भी वॉर हुआ है पुराने जमाने में और उसको बताते हैं और लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा सर। कैसे, देखिए जैसे हम लिखे हैं बैटल ऑफ बक्सर, क्या आप लोगों ने पढ़ा है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, तो इस सब का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी तरीके से बुक का नाम भगवत गीता, उसी तरीके से महाभारत, कुरान मैंने बताया, बाइबल मैंने बताया, गुरु ग्रंथ साहिब बताया। तो जो भी बुक का नाम हो, कोई फेस्टिवल का नाम हो, या कोई हिस्टोरिकल मोमेंट हो या मोन्यूमेंट हो, जैसे आप ताजमहल बोलो, कुतुब मीनार बोलो, रेड फोर्ट बोलो, इंडिया गेट बोलो, गेटवे ऑफ इंडिया बोलो, इस सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। अगर आपको ये वीडियो यहां से लेकर के और यहां तक सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा, तिबारा, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार देखना है देखिए और समझिए, ठीक है। और सीखते रहिए इसी तरीके से मस्ती में, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।